मित्रों, मेरे बच्चों, मेरे परिजनों, बसंत पंचमी का पावन पर्व माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को ऋतुराज बसंत के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व हम गायत्री परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन परम पूज्य गुरुदेव को खोजते हुए दादा गुरु आंवल खेड़ा की छोटी कोठरी में पहुंच गए थे। पूज्य गुरुदेव का यह जन्मदिन हम सब के लिए तभी शुभ हो सकता है जब हम स्वयं परम पूज्य गुरुदेव की तरह अपने को गुरुदेव सिद्धांतों पर पूरा करने का समर्पित करें। जीवन रूपी पुष्प उनके चरणों में चढ़ा दें। हसमुख प्रसून सिखलाते यदि पल भर भी हंस पाओ, अपने उर के सौरभ से जग का प्रांगण भर जाओ। सतयुग का सूर्योदय शतवर्षी कठिन तप साधनों का परिणाम है। लगभग 100 वर्षों तक आसुरी अंधियारे से जूझने, असंख्य घात प्रतिघात सहने, अगणित घाव झेलने की ये भावी सुखद परिणीत है। आसुरी अंधियारे के में जीवन मूल्यों की दुर्गति और जीवन एवं जगत की दुर्दशा के सिवा और क्या हो सकता है। इसी से जूझने के लिए, इसे मिटाने के लिए भारत माता के आंचल में की छां में आंवल खेड़ा गांव की पूजा स्थली पर एक दिया जला था। इस अखंड दीप के बाद घर घर अनेकों असंख्य दीप जले। यहाँ प्रारंभ हुई गायत्री साधना, घर घर में जन जन में आरंभ हुई। अखंड दीप का जीत ज्योति के साथ गायत्री साधना ज्योति मिल गई। घर घर में जले दीप, जन जन के मन में भी जले। इन सभी दियों को मिलकर समूचे देश में दीपावली का उजियारा उत्पन्न हुआ। हम सबका आध्यात्मिक नेतृत्व करने वाले हमारे आराध्य ने में बताया कि सूर्योदय तो को समय पर ही होगा, सतयुग तो समय पर होगा, लेकिन हम इस अंधियारे को हमें इतने दिए जलाने हैं कि किसी को इस घने अंधियारे में भटकना न पड़े। बीत रहे 100 वर्षों में न तो कभी हम सबको आध्यात्मिक नेतृत्व करने वाले परम पूज्य गुरुदेव भगवान महेश्वर महाकाल ने हम में से किसी को आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। न हम में से किसी का ने उनका अनुगमन अनुसरण करने में कोई कसर छोड़ी। वर्ष 1926 में बसंत पंचमी का आरंभ हुआ और उन एको अहम अयम ब्रह्म बहुश्याम का संकल्प किया। बढ़ते बढ़ते वर्षों में एक से 100 से हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब बनने वाला यात्रा में तब्दील हो रहा है। इन सब के करता धरता वही हैं जिन्होंने पिछले युग में अर्जुन को गीता सुनाते हुए धरती और मानवता का वचन दिया था। संभवामि युगे युगे, जिन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, अहमेव अक्षय कालो, मैं ही अक्षय काल हूँ, महाकाल हूँ। उन्होंने कहा था, कालो अस्मि लोको अक्षय कतो प्रबद्धो, मैं हूँ बढ़ा हुआ काल हूँ जो बड़े हुए दुष्टों को नाश करूँगा। उन्होंने कुरुक्षेत्र में घोषणा की थी, परित्राण साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, साधुजनों को, सज्जनों का परित्राण करना, उनके दुख दूर करना, दुर्जनों का विनाश करना मेरा स्वाभाविक कर्म है। युग बदला तो नाम भी रूप बदला नहीं, बस उनके वचन, उनकी प्रतिज्ञा, उनका स्वभाव कर्म। 2026 की बीत जाने के बाद सतयुग का सूर्योदय प्रकाश पर्वत फैलने लगेगा। प्रकृति में फैलती प्रकाश किरणें की अनुभव सभी करेंगे। मित्रों, उनका ये संदेश हमको जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि पाकर बसंत इस स्पर्श बीज जब धरती में गल जाता है, तब फूल फलों पत्रों से लद वही सघन वृक्ष बन जाता है। पाकर वादक का मधुर स्पर्श जब वीणा झंकृत हो जाती,
तब अपनी मधुर रागिनी से वो इस जग में सम्मोहित करती। पाकर सदगुरु की कृपा दृष्टि जीवन धन्य बन जाता है। सत्संग समुद्र में डूब मनुज ये भव सागर तर जाता है बहुत अभागा वही बीज जो धरती में अंकुरा न सके, अंकुर न सका। है बहुत अभागा वह मानव जो कृपा गुरु की पा न सका। जीवन सारा खो दिया करके वाणी विलास, बिना प्रेम रस के चखे किसकी बुझती प्यास। धन्यवाद। गुरु का आदेश, गुरु की सीख लेकर आगे बढ़ें। धन्यवाद।